जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी को स्वागत है। आइए हम इस सेशन में जो कवर करने वाले हैं, ये इटोरिया का जो बुक आया है उसका ही हम MCQ जो फॉर्मेट में आया है, जिसमें टोटल मिला के 2250 दे रखा है MCQ, और कुल जो है 45 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। पर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 5-5 प्रैक्टिस सेट को हम एक वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर के 15 तक का जो MCQ है उसको कवर करेंगे। तो आप क्लास को ध्यान से देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बुक जो है द्वितीय संशोधन संस्करण है, इससे पहले भी आया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, जो नया बिहार BPSC एग्जाम हुआ होगा या बिहार से जुड़ी हुई जो भी एग्जाम हुआ होगा उसका MCQ जो भी होगा ये इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में कुछ करंट अफेयर भी दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो मौर्य काल का जो लिपि थी वो बिहार से प्राप्त हुआ है। इसमें कौन सा लिपि जो है प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो होता है ये बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि जो होता है इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी पूछेगा जो अभी जो फिलहाल हम लोग जो लिपि यूज करते हैं, जैसे हिंदी का देवनागरी की लिपि है, ये कौन लिपि से जो है मैच करता है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से मैच करता है, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो है किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया गया था, तो इनकी जो निर्वाण जिसे कहते हैं निर्वाण यानी जहाँ पे ये मृत्यु हुआ था इनको, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पावापुरी में, और यहीं पे अपना अंतिम उपदेश भी दिए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था। तो प्रथम जैन संगति की जो अध्यक्षता है ये किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। किसके द्वारा? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो जब सिकंदर महान राजा जो है आपको कितना 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में जब ये जो आक्रमण किया था भारत पे, उस समय में जो है मगध साम्राज्य का देखिएगा तो नंद वंश का शासक था। किसका था? नंद वंश का शासक था, और उस समय में घनानंद था, और यही धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र को पहले तो स्थापना किया था जो है उदयन के द्वारा, और उदयन ने जो है इसकी राजधानी में बनाया, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं बना पाया। इसके बाद जो आया था शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ लेके चला गया? वैशाली लेके चला गया। फिर शिशुनाग वंश के ही कालाशोक जो था ये अपनी राजधानी अस्थायी रूप से जो है पाटलिपुत्र को बनाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा। निष्कर्ष किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का जो है स्थापना करवाया? तो ये करवाया गया था देवपाल के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, और ये पाल वंश का शासक था, यहाँ पे बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो ये किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय के द्वारा कब किया गया? तो हम जानते हैं जब बक्सर का युद्ध होता है 64 में। कब होता है? 1764 में बक्सर का जो युद्ध होता है, उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद के संधि में ही जो है ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान जो है किसको सौंप देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप देता है। ये संधि हुआ था 1765 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लागू था। तो मार्शल लॉ जो बिहार के क्षेत्र में लागू था, यहाँ पर देखिएगा तो ये पटना, शाहाबाद और सारण तीनों जगह लागू था। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। तो ये किया था 4 मार्च 1928 को। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र से जो है खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खिलजी कालीन सिक्के जो है शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं किस मुगल शासक के समय जो है अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किए थे, ये हो जाएगा शाहजहां के काल में, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला जो है पहला मुगल राजकुमार था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहांगीर का, यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का जो है प्रमुख जॉब चौरनौक ने हुगली शहर को लूट लिया। यही जॉब चौरनौक है जो कलकत्ता शहर का स्थापना भी करता है, और ये हुगली शहर को जो लूटा था ये जॉब चौरनौक, ये हो जाएगा 13 का आंसर सी हो जाएगा, शाइस्ता खां के द्वारा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। किसको? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन है? तो बिहार में हम जानते हैं 2 अधिवेशन हुआ था। पहला हुआ था 1912 में जो हुआ था आपका बांकीपुर में, और दूसरा अधिवेशन हुआ था, और ये पहला जो हुआ था 1912 में वो 27वां अधिवेशन था, लेकिन दूसरा अधिवेशन जो 1922 में हुआ वो 37वां अधिवेशन था, और ये हुआ था गया में। और गया में जो हुआ था तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये चित्तरंजन दास जी के द्वारा। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसमें प्रतिनिधि की जो संख्या थी 31 हो जाएगा, जो कि बिहार से थे, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1929 में, बी हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल की स्थापना जो है ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 को मजहरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। और ऐसे पूरा इंडिया में होम रूल के पहली जो स्थापना था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया 1916 में। उसके कुछ दिन के बाद जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल की स्थापना किया गया, लेकिन बाद में 1917 में जाइएगा तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल जो आंदोलन था उसको वापस ले लेती है। नेक्स्ट है चंपारण के 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर जो है नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था? इसका नाम रखा गया था 3 कठिया पद्धति। और 3 कठिया पद्धति में होता क्या था, जो 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा खेत जो था उसमें नील की खेती करना ही था। लेकिन क्या हुआ, नील की खेती करते तो थे लेकिन इसका जो सेलिंग था, व्यापार था, वो अंग्रेज लोग उसका जो है पैसा दे नहीं मतलब पूरा पैसा नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय में ब्रिटेन में कृत्रिम ढंग से जो है नील उत्पादन करने लगा था, इसीलिए यहाँ के व्यापारी को बहुत नुकसान होने लगा। तो ये हो जाएगा 3 कट्ठा 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस आंदोलन के कारण जो है राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के द्वारा, यहाँ पे सी हो जाएगा। सविनय आंदोलन के दौरान जो है बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला जो थी ये कौन थी? तो ये हो जाएगा श्रीमती सरस्वती देवी हो जाएगी। और इसके बाद जो है श्रीमती साधना देवी, श्रीमती सरला देवी ये नहीं थी। तो यहाँ पे जो है आपका डी हो जाएगा। कौन कौन? ए और बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इनको गिरफ्तार करके जो भेजा गया था बांकीपुर जेल में भेजा गया था, और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण जी को रखा था, जहाँ से वो भाग करके नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उपनवाब किसे बनाया गया? तो बिहार के उपनवाब के रूप में जो बनाया गया ये मीरन को बनाया गया, जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये जो हो जाएगा जहांगीर के समय में, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो अंतिम अफगान शासक जो था इनका नाम था दाऊद खां। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जो बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो बिहार के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे है, और ये 90% भाग में लगभग देखिएगा तो जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो हम जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा धान होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में पूछे सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन बिहार में जो होगा तो हम जानते हैं धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी में भी नवीन जलोढ़ मिट्टी चाहिए जहाँ पे हमेशा पानी की जो है भरपूर उपलब्धता रहे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है, तो नारायणी के उपनाम से गंडक को जाना जाता है, सी हो जाएगा। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो मेची जो है ये महानंदा की, ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गया में स्थित है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करने वाली में हो जाएगी 8 राज्य हो जाएगी, 8 जिला, सॉरी राज्य कह रहे हैं, 8 जिला हो जाएगा। और जिला में कौन कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। कुछ छोटा पार्ट जो आता है ये रोहतास का भी मिलता है, लेकिन ये देख लीजिए, पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये तो प्रमुख रूप से मिलता ही है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैशाली हाजीपुर में, वैशाली हाजीपुर में, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां का है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये जो हो जाएगा आपका जो है बाण सागर परियोजना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ फसल के उदाहरण है, तो खरीफ फसल का जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा जो धान, ज्वार और बाजरा, यहाँ तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाले देश का पहला राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा बिहार, ए हो जाएगा। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो एरिया किशनगंज का एरिया जो देखिएगा, किशनगंज हो गया, पूर्णिया, अररिया, ये सब जो एरिया है उधर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैव उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिएगा तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चंपारण सही है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया सही है, संजय गांधी जैव उद्यान जो है ये पटना में, ये सही है। पंत नगर जो है आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो पंत जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, तो बिहार के किस उत्पादन को जो है जीआई टैग है, तो मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल है ये है, उसके साथ मखाना को भी मिला है यहाँ पे दरभंगा के, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैमूर, क्योंकि कैमूर जो है पठारी एरिया है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पठारी भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे जंगल में पूछेगा, वन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो ये कैमूर ही पहला नंबर पे आता है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा 71.2%। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, तो लगभग देखिएगा तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, तो यहाँ पे आंसर देखिएगा जो है कटोरिया हो जाएगा, मनहारी हो जाएगा और इमामगंज हो जाएगा, यानी सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे इनका नाम था श्री राम दयालु सिंह। क्या नाम है, श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करते हैं। जब इसमें आप जो है 90 जोड़ दीजिएगा, कितना 90 जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 3 जो हो जाएगा ये 1, 11 और ये 2, यानी 213 में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, सी हो जाएगा। किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति, बी हो जाएगा। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे किया गया 5 इकाई में, बी हो जाएगा। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है ये कितना होता है, तो ये 5 वर्ष होता है, बी हो जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हो जाएगा इनका नाम है महामाया प्रसाद। क्या नाम है, महामाया प्रसाद, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेट जो आता है ये है 12 नंबर का सेट, ठीक है। 12 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है वर्तमान में राज्यपाल के वेतन जो है ये कितना है, तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है ये 3.5 लाख रुपया है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा।
राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता है, तो विधानसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता हो जाएगा विधानसभा जो है वो भारत का नागरिक हो, सही होना ही चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, एकदम होना चाहिए। कोई लाभ के पद पे नहीं हो, ये भी होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना हो, चाहे ये राज्य में हो चाहे ये केंद्र में हो, कहीं भी गणपूर्ति जो होता है 1/10 होता है। यहाँ पे बी हो जाएगा। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष का। तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। डी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या अनिवार्य है? तो गांव की जनसंख्या होना चाहिए 7000, तो सी हो जाएगा। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्य महिला सदस्य का कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष होगा, सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जिला में देखिएगा तो कैमूर हो जाएगा, नालंदा और बक्सर, तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हो यही महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद की किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1962 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ऐसे तो पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 25 हो जाता है, लेकिन यदि बिहार में पूछे तब इसका 445 किलोमीटर होता है। और बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिले से गुजरती है? तो कुल मिला के 12 जिला से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को जो है खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो खादर कोह के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो बलथर मिट्टी की प्रकृति जो है एक अम्लीय होता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी जो होता है क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो इसमें जो है पोटास की अधिकता पाया जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में भूकंप जो आया था 1934 में, ए हो जाएगा। पुस्तक टोकरी में दिवगत थेरी गाथा, टोकरी में दिवगत थेरी गाथा का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अनामिका के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? तो इसमें जिलों की संख्या 7 है, सी हो जाएगा। बिहार में चर्म प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जो किया गया है मुजफ्फरपुर में, बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा जो है लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो कुल राशि जो हो जाएगा यहाँ पे जो है 51,000 रुपया, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बिहार की जो है राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार के राजनीति का संत जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको भोला पासवान शास्त्री को, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कैरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन से नदी दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से आकर के गंगा में जो मिलती है उस नदी का नाम देखिए, सोन तो है ही, क्या हो जाएगा? सोन है, पुनपुन कर्मनाशा भी हो जाएगा, फल्गु भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोंघा झील के नाम से जाना जाता है गोगाबिल झील को, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता भूमि जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका दिखेगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था इसका नाम था जीवूती गुप्त द्वितीय। क्या नाम था? जीवूती गुप्त द्वितीय, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उदंतीपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो उदंतीपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था इसका नाम था जो है बख्तियार खिलजी, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी यात्री यति सिंह बिहार भ्रमण पर जो है किया था, तो ये कब किया था? तो ये 28 का आंसर जो है 7वीं शताब्दी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना जो किया गया था ये कुमार गुप्त के द्वारा, सी हो जाएगा।
पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जानते हैं, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा नालंदा के, ए हो जाएगा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के कुछ मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो इब्राहिम खां के द्वारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हेनसांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और हेनसांग जो आया था, ये आया था किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। ये चीनी यात्री था और इसका यात्रा वृत्तांत कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है CU की, क्या नाम है, CU की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था, कर्नाटक वंश का जो पूर्णतः अंत हुआ था ये हुआ था 1378 में। कब हुआ था, 1378 में, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है, तो इसमें से कौन जो है प्रांतपति नहीं रहा है, तो मुबारिज खां नहीं रहा है, जबकि हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां ये रहा है, और ये यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, मुबारिज खां नहीं रहा है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तो बिहार राज्य का जो बिहार नाम दिया गया था ये तुर्कों के द्वारा दिया गया, ए हो जाएगा। कह रहा है अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था, तो अमर सिंह कौन थे, कुंवर सिंह का भाई थे, इनको बंदी बना करके कौन सा जेल में रखा गया, तो ये गोरखपुर जेल में रखा गया, बी हो जाएगा। चंपारण एग्रीगेशन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे, तो हम जानते हैं जब चंपारण का जो विद्रोह हुआ थी, सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था, उसके बाद जो है चंपारण के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था चंपारण एग्रीगेशन समिति, और उस समिति में जो है महात्मा गांधी भी सदस्य थे, और साथ में देखिएगा तो FG सलाय, कौन कौन, FG सलाय, उसके बाद हो गया ब्रज किशोर प्रसाद और राम नवी प्रसाद, ये सब थे, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है वर्ष 1923 में बिहार के स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो 1923 में जो स्वराज दल स्थापित हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, तो क्योंकि असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, इसी के लिए जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज दल के बिहार में जो स्थापना किया गया ये किसके द्वारा किया गया, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ये किया गया था नारायण प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को, बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो ये जानते हैं पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में आया कौन था, मेगास्थनीज, और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और इनका बुक का नाम क्या है, इंडिका, क्या नाम है, इंडिका इनका बुक का नाम है, ठीक है। जैसे कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, तो मगध में प्रथम जो है ब्राह्मण राज का स्थापना किया गया था ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोटस के रूप में जो है किसने किया है, तो ये किया गया है आपको सर विलियम जोन्स के द्वारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था, तो ये जो हो जाएगा आपको 5 भाग में, बी हो जाएगा। अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया था, तो अशोक ने जो है कलिंग पर जो है आक्रमण किया था, तो उस समय में क्या था 261 ईसा पूर्व होना चाहिए, यहाँ पे 45 का बी 261 ईसा पूर्व, ठीक है। किन जैन संहिता के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया, तो ये जैन धर्म हुआ था, पहला ही जैन धर्म हुआ, उसमें श्वेतांबर ये दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया, तो यहाँ पे आंसर जो है प्रथम जैन संगति होगा, स्थूलभद्र के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। बिहार के किन क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था, तो अंग महाजनपद का विस्तार देखिएगा तो भागलपुर और मुंगेर एरिया में था। अंग की राजधानी कहाँ था, चंपा था। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो बृहद्रथ वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए इनका नाम था जरासंध, क्या नाम था, जरासंध। हर्यक वंश से भी पहले था एक वंश जिसका जो है हम लोग हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर्यक वंश से पहले का जो वंश था इसका नाम था बृहद्रथ वंश। नेक्स्ट हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो हुआ, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो हुआ इसका नाम है नागदशक, और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से अशोक के जो है स्तंभ
लेख प्राप्त हुए हैं, तो यह स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से जो है स्तंभ लेख जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेट आप देखेंगे, सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, सेट में पहला क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो महिलाओं के लिए जो पंचायतों में आरक्षण देने की जो सिफारिश किया गया था ये थुंगन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? थुंगन समिति के द्वारा दिया गया। सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति अब इसलिए राज्य की बात है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये आपका अनुच्छेद 40, किसमें? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हता है? तो राज्य में महाधिवक्ता होता है, केंद्र में महान्यायवादी होता है। तो इसकी अर्हता जो होता है ये देखिए क्या क्या, वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। कम से कम 10 वर्ष की न्यायिक पद का धारण किया हो, ये भी होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है राज्य महिला आयोग के कार्य देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। राज्य महिला आयोग के कार्य, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, ये भी सही है। महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु जो है राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर निकाय के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो नगर निकाय के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। तो बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या जो है 9 और 101। 9 जो हो जाएगा प्रमंडल, अनुमंडल हो जाएगा 101। विधानसभा का विशेष शस्त्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित हो जाएगा राज्यपाल में, ये हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितना होना जो है अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट है बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है दक्षिण पूर्व में पाई जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से जो है नहीं मिलती है? तो उत्तर दिशा से नहीं मिलेगी तो ये मिलेगी दक्षिण दिशा से। तो कौन सा नदी हो जाएगा? बलान मिलता है, कमला मिलता है, लेकिन कर्मनाशा नहीं मिलता है। यहाँ पे कर्मनाशा हो जाएगा। नेक्स्ट है फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो सबसे गर्म जलकुंड जो हो जाएगा ब्रह्मा कुंड हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते थे? बिहार में कुल मिलाकर भूकंप क्षेत्र देखिएगा तो 3 होगा, सी हो जाएगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये स्थित है आपका भागलपुर में, ए हो जाएगा। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप के शुभारंभ जो है ये कब किया गया? तो इसकी शुभारंभ जो किया गया 2008 में जो है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ जो है इरी रेशम, क्या है? इरी रेशम का उत्पादन होता है। तो यहाँ 18 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो है बेगूसराय में होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा सर्चलाइट। क्या हो जाएगा? सर्चलाइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1998 में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा 11.3%। नेक्स्ट देखिए बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवहर, पटना, दरभंगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ने के कुल उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये देश का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ जो हो जाएगा आंसर जो है अनुच्छेद 168 के अंदर, सी हो जाएगा।
बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, तो ये हो जाएगा मधेपुरा में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर जो था ये कौन था? पटना का कमिश्नर उस समय में जो है विलियम टेलर था, बी हो जाएगा। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? पटना में लगान परिषद का गठन जो 1770 में किया गया, यहाँ पे बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव जो रखा गया था मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा, सी हो जाएगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था श्रीमती अधोर कामनी देवी के द्वारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, तो ये हो जाएगा आपका फरिंदर नाथ घोष। क्या हो जाएगा? फरिंदर नाथ घोष हो जाएगा। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का अंतिम बहावी नेता था ये था अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया बेगूसराय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 1929 में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है ये कब हुआ? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल जो है किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद, सी हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 जुलाई 1937 को, सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हो जाएंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में इनको पकड़ करके हजारीबाग जेल में डाल देता है, फिर वहाँ से भागकर नेपाल चले जाते हैं और वहीं से अंडरग्राउंड होकर अपने आंदोलन को जो है सुचारू रूप से रखते हैं। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? सबसे पहले भ्रमण जो किया गया था ये गुरु नानक जी के द्वारा ही किया गया, तो 39 का बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? तो कौन सा विदेशी यात्री जो है इसमें अध्ययन नहीं किया? तो धर्मा स्वामी किया है, इत्ती सिंह फाहियान किया है, लेकिन इब्न तुता ये नहीं किया है क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था तुगलक वंश से, सी हो जाएगा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये किया गया था आदित्य सेन के द्वारा, ए हो जाएगा। 43 क्वेश्चन का है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा की गई है? तो इसमें जो है समुद्रगुप्त की चर्चा किया गया जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किया गया? तो हम जानते हैं उदयन के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो इसमें से कौन से नहीं है ये बताना है। लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है, लेकिन रुमनी देव नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना के स्वामी कहा गया है? तो ये हो जाएगा महापद्मनन को। यही महापद्मनन है जो पहली बार गंगा नहर का निर्माण करता है कलिंग में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। नेक्स्ट है तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया है? तो ये हो जाएगा शिवसेन। किसके था? शिवसेन था, इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 14 नंबर सेट पे। ठीक है, 14 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसमें से कौन सा महाजनपद जो है 8 राज्यों का एक संघ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बज्जी। कौन हो जाएगा? बज्जी, जो कि भारत का पहला गणतंत्र भी था, वैशाली। नेक्स्ट है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया? तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में जो आया था ये आया था 305 ईसा पूर्व में, और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। बिम्बिसार के समय कुल उपज का कितना भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो कुल मिलाकर जो लिया जाता है 1/6 भाग। कितना भाग लिया जाता था? 1/6 भाग जो है ये कर के रूप में लिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी को दुर्गीकरण करवाया था? तो ये हो जाएगा अवंती, जिसे मालवा कहा जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो ये जो किया गया महापद्मनंद के द्वारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये जो रहे थे आपका कुल मिलाकर के 3 वर्ष जो है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासक जो है शासन आरंभ करवाया था? तो ये जो आरंभ करवाया गया था जिसे नाम था वैनवार वंश। क्या नाम था? वैनवार वंश, यहाँ पे सी हो जाएगा। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में जो है बांटा गया था? तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 199 परगना में बांटा गया था, बी हो जाएगा। कंपनी सरकार के कार्यकाल में कितने वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये आपको लगभग देखिएगा, तो भीषण अकाल जो है किस वर्ष में पड़ा था? तो ये हो जाएगा 1770 ईस्वी में। बिहार के जो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो बिहार के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 1857 में जो है बहुत वीरता के साथ लड़े थे और इनका मृत्यु जो हो गया था 26 अप्रैल 1858 को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जो था, इनका नाम था आनंद पांडे, ये हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया, ये हो जाएगा। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक जो थे, इनका नाम था पुरुषोत्तम नारायण नंदा। क्या नाम था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा, जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था, ये किया गया था सिंधु एवं कान्हू के द्वारा, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता जो था, इसका नाम था वीर कुंवर सिंह, ये हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया गया था बलदेव सहाय के द्वारा, बी हो जाएगा। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना किया गया था, ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, लेकिन बिहार में इनका नेता कौन था? तो इनका नाम था सीलभद्र याची, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का जो है ज्ञापन दिया था? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा जॉर्ज मार्शल के द्वारा, यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो बिहार के किस जिले में जो है होम रूल का प्रचार यहाँ पे नहीं हुआ? तो यहाँ बता रहा है ये चंपारण में नहीं हुआ, बाद बाकी मुंगेर एवं सारण एवं गया में हुआ था, यहाँ पे चंपारण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने जो है किस अंग्रेजी अधिकारी को जो हत्या किया था? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मेजर होम्स का हत्या कर दिया गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1917 में किया गया, डी हो जाएगा। लोटा विद्रोह जो है किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, सी हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नालंदा में स्थित है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है बिहार में सर्वाधिक जो पाया जाता है ये कैमूर के पठार भाग में, ए हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो यहाँ पे कौन सा अधिकार जो होगा राज्यपाल को? तो वित्त संबंधी है, न्याय संबंधी है, कार्यपाल संबंधी ये भी है, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201 को, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो मिट्टी जो दक्षिण बिहार में पाई जाती है इस मिट्टी का नाम है, देखिएगा तो टाल मिट्टी हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी हो जाएगा और केवाल मिट्टी भी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सभी मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है बिहार के मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाई जाती है? तो बिहार में मुख्यतः जो है कितने प्रकार की ऋतु एवं मौसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्रकार की जो है, सी हो जाएगा।
बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, तो बिहार में जो है ग्रीष्म ऋतु का अवधि जो हो जाएगा मार्च से जून तक, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो रिहंद जो हो जाएगी ये सोन का जो है सहायक नदी है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है, तो बिहार के सबसे पूर्व में जो प्रवाहित इसका नाम है महानंदा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु जो है ये कितना होगा, तो ये 62 वर्ष हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है इसे कहा जाता है ग्राम पंचायत, यहाँ पे सी हो जाएगा। किसके जो है अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो धन विधेयक का जब भी बात होगा तो केंद्र में हो जाता है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य में हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल सीट की संख्या 38 है और 38 जो हो जाएगा और 38 हमारे यहाँ जिला भी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन जो है जो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह एक जो है अस्थायी सदस्य है, सही है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये यहाँ पे जो है 39 का डी दे रखा है, 39 का डी हो जाएगा आंसर। ऐसे इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो 2 वर्ष के लिए नहीं 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये भी गलत है। इस सदस्य के राज्यपाल द्वारा जो है 1/3 सदस्य नहीं 1/6 सदस्य होगा, 1/6 सदस्य का राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पे ये भी गलत और ये भी गलत, यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, यानी ए एक अस्थायी सदन है, ये सही है, तो आंसर आपको डी लगाना है। नेक्स्ट है विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 सदस्य का। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में किया गया, सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ऐसे तो कुल मिला के 61.8 है बिहार की जनसंख्या, लेकिन महिला की जनसंख्या जो देखिएगा तो ये हो जाएगा 51.5, कितना हो जाएगा 51.5, यहाँ पे सी हो जाएगा। और पुरुष का जाइएगा तो 71.5 हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे, इनका प्रथम संपादक जो थे महेश नारायण थे। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को जो है संबोधित किया था, तो ये जो किया गया था 2006 में, सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर जो थे ये कौन थे, तो नालंदा विद्यालय के प्रथम चांसलर बने, उनका नाम था अमृत सेन, क्या नाम था अमृत सेन, ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, ए हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये मैथिली को किया गया है और ये कब किया गया है, तो 2003 में किया गया है 92वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 4 भाषा को इंक्लूड किया गया है, बोडो मास यानी बोडो को, डोंगरी को, संथाली को और मैथिली को, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार में प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, तो बिहार में प्रमुख जूट उद्योग हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र में हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यहाँ पे 49 का बी हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा किशनगंज, कौन हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कर है बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जो है ये जीता था, तो ये हो जाएगा अंग को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, अंग को जीत लिया था, और अंग कहाँ स्थित है, भागलपुर में, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे जो है सैन्य भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा, ए हो जाएगा। मगध सम्राट अजातशत्रु ने राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है आपका जो है निर्यावली सूत्र में, सी हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये कौन थे, तो ये हो जाएगा कनिंघम हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे राजगीर में दिए थे। राजगीर कहाँ से हो जाएगा 5, हाँ राजगीर सही है, राजगीर में होगा। यहाँ पर लग रहा है सारनाथ होना चाहिए, सारनाथ में ना पहला उपदेश दिए थे, राजगीर में दिए थे, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान पर उतर रहा है, यहाँ पे राजगीर आंसर दे रखा है इसलिए कंफ्यूज हम कर रहे हैं, शायद सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में, कहाँ हुआ था,
पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद के बाद जो नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन करा, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया है। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था, ये 8वें। यहाँ पे जो है सियाराम सिंह ने, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये जो थी आपका पटना की। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला जो है घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1942 में। सी हो जाएगा। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन जो हुआ था 1934 में। सी हो जाएगा। बिहार में किसने जो है एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था? ये श्रमिक संघ की स्थापना अब्दुल बारी के द्वारा किया गया। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 13 का जो है ए और बी दोनों, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, सी नहीं होगा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ये किया गया था आपको FG सलाई की अध्यक्षता में। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है और ये किससे बना हुआ है? तो ये लकड़ी से बना हुआ है, पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ये हो जाएगा। कि नेक्स्ट है, किस शासक ने श्रीलंका के जो है राजा मेघवर्मन ने गाया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो यहाँ पे आंसर जो होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका कन्नव वंश का। बी हो जाएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था गुप्त काल में। सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया। तो ये हो जाएगा आदित्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार के कुल मिला के 2 प्रतिनिधि ने भाग लिया। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 की कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 7वीं, 8वीं और 40वीं तीनों हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा अहमदुल्ला को मिला था। ए हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ये हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा। बी हो जाएगा। विधान परिषद सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता जो होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष आयु हो, किसी लाभ के पद पे न हो। सही है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पहले जो न्यायाधीश बने थे उनका नाम था एडवर्ड चैम्पर्स चमियार। क्या नाम है? एडवर्ड चैम्पर्स चमियार। यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जो है खुला कारागार स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बक्सर में। बी हो जाएगा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले जो हैं ये शामिल हैं? तो यहाँ पे 6 जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी योजना जो है 2018 में शुरू हुआ। सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात जो है ये क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा 60-40 का अनुपात है। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, बिहार में पहला जिला जो है नियोजन का गठन कहाँ किया गया है? तो इसका गठन जो है मुंगेर में। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो हो जाएगा 1950 में। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? यहाँ 34 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? ये 35 का आंसर जो लगाइएगा ए हो जाएगा 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन पटना में किया गया है, बी हो जाएगा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ जो है सबसे कम सीमा लगती है, तो ये हो जाएगा सुपौल की, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से जो है नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा पुनपुन नहीं गुजरती है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में होता है, यहाँ पे इसका सी आंसर है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है, तो इसका संबंध जो हो जाएगा अंग महाक्षेत्र से, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है कब किया गया था, तो इसका जो किया गया था 5 जून 1974 को, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे, तो ये हो जाएगा 43 के बी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, त्रिवेणी नहर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंडक नदी पर स्थित है, इसका सी हो जाएगा। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया, तो जो है ये लागू किया गया था 2011 में, ये हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार जो है रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। रोहतास हो गया, थोड़ा बहुत औरंगाबाद हो गया, थोड़ा कैमूर, इसी एरिया में पाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को जो है प्रतिवर्ष जो है शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है, तो ये 47 का आंसर हो जाएगा बी 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया था, तो ये 48 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खगड़िया में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो ये हो जाएगा किशनगंज, बी हो जाएगा। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया है, तो ये दिया गया झारखंड के द्वारा, यहाँ पे आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट किए, जिसमें कुल मिला के 50-50 क्वेश्चन रहता है और ये आपका 250 क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें कुल मिलाकर के 45 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और 45 प्रैक्टिस सेट में को जो हम 5-5 भाग में डिवाइड करके जो हर एक वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि 1 घंटा के आसपास का वीडियो होगा। तो आप इसको देखिएगा, जो कि बिहार से क्वेश्चन आएगा तो गारंटी के साथ कहते हैं लगभग 50% क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन के जो है आसपास से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।